वैसे दोस्तों यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी अपनी सख्त कानून व्यवस्था की वजह से चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि यूपी में कोई ऐसी सख्त कानून व्यवस्था है जिससे लोग थर थर कांपते हैं, क्योंकि हम खुद यूपी के ही रहने वाले हैं। और जिस तरह ये आए दिन कांड यूपी में हो रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं, बेझिझक होके अपने प्रेमियों के साथ में मिलके अपने पतियों का मर्डर कर देती हैं, टुकड़ों में काट देती हैं। शायद है कि उनके लिए कोई सख्त कानून व्यवस्था बनी होती, कोई ऐसी सजा बनी होती जिससे वो डरती, कांपती, तो शायद है कि इतने कांड ना होते। उनको भी मालूम है कि कुछ नहीं होगा, 4 दिन के लिए जेल में जाएंगे और वहां से सुअर जैसा मुंह उठा के वापस अपने घर पे आ जाएंगे, क्योंकि योगी जी कुछ नहीं करेंगे। और दोस्तों हम ये खुल के कह रहे हैं कि जब तक यूपी में कोई सख्त कानून नहीं बनेगा महिलाओं के लिए, तब तक ये महिलाएं इसी तरह पुरुषों को काटती रहेंगी, अपने पतियों को काटती रहेंगी और पूरी महिला समाज को ये बदनाम करती रहेंगी। दोस्तों आज जो घटना हम सुनाने जा रहे हैं वो भी यूपी की है और मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम खुद यूपी के रहने वाले हैं और यूपी की ही घटनाएं सुनाते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाली। दोस्तों एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उस पति को, जिस तरीके के पति को पाने के लिए लड़कियों की चाहत होती है कि कोई सरकारी नौकरी वाला मुझे पति मिल जाए। दोस्तों उस महिला का जो पति था वो सरकारी नौकरी करता था और 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और इसके बावजूद भी उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया। अपने ससुराल में फोन किया, अपनी सास को फोन किया, देवर को फोन किया, घर वालों को फोन किया, सब जगह बता दिया कि पति को, यानी अपने पति को बताया कि इनको अटैक पड़ गया है और उसी से इनकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों फिर इसका खुलासा कैसे होता है और खुलासा होता है फिर उस महिला के साथ में क्या होता है, उस महिला ने क्या क्या बताया, चलिए पूरी कहानी को बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर और दोस्तों इस बिजनौर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नजीबाबाद थाना। दोस्तों नजीबाबाद थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है आदर्श नगर मोहल्ला। दोस्तों इस मोहल्ले में एक 29 साल का युवक जिसका नाम दीपक था, दोस्तों वो रेलवे टेक्नीशियन था, यानी कि रेलवे की नौकरी करता था और वहीं पे अपने साथ में ही एक प्राइवेट रूम, यानी कि जो सरकारी क्वार्टर मिलता है उसमें नहीं, अलग दूसरी जगह पे वो अपनी पत्नी और बच्चे को भी रखता था। दोस्तों उसकी पत्नी की उम्र 24 साल थी, उसका नाम शिवानी था और 6 महीने पहले उसका बेटा हुआ था। दोस्तों दीपक अपनी नौकरी करता था, सुबह निकल जाता था, शाम को घर पे आता था। दोस्तों दीपक की शादी 1 साल पहले हुई थी, 17 जनवरी 2024 को शादी हुई थी और दीपक ने इस शिवानी नाम की लड़की से अपनी पसंद से शादी की हुई थी, क्योंकि जो शिवानी नाम की लड़की थी वो गांव में ही एक फंक्शन में अपनी बुआ के घर पे आई थी और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो दीपक को लड़की पसंद हो जाती है और जैसे तैसे वो अपने घर वालों को मनाता है। फिलहाल उसके घर में उसकी माँ है और 2 भाई और हैं। दीपक 3 भाई थे और दीपक के जो पिताजी थे वो 12 साल पहले गुजर चुके थे और दीपक के ऊपर ही सारी घर की जिम्मेदारी थी, क्योंकि दीपक अपने घर का बड़ा बेटा था। वैसे दोस्तों दीपक जो था वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्राक था। इसकी पहले 2021 में सीआरपीएफ में भी नौकरी लग चुकी थी, लेकिन ये सोचता था कि मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे हम आराम से अपने परिवार को भी अपने साथ में रख लें और अपने माँ को भी देखते रहें, गांव घर को भी देखते रहें और ऑफिस में आराम से बैठ के नौकरी गए, जिसकी वजह से वो लगातार प्रयास करता रहा और 2023 में उसको रेलवे में नौकरी मिल जाती है। 2024 में इसकी शिवानी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। दोस्तों शिवानी से शादी हो गई तो शिवानी अपने पति से जिद करने लगी दीपक से कि मुझे गांव में नहीं रहना है, तुम्हारी माँ के साथ में नहीं रहना है, भाइयों के साथ में नहीं रहना है, हम तुम्हारे साथ में ही चलेंगे। तो दीपक पहले तो समझाता है, लेकिन जब पत्नी शिवानी नहीं मानती है तो दीपक उसको अपने साथ में ले आता है, जो सरकारी क्वार्टर मिलते हैं नजीबाबाद में। अब दोस्तों जब ये सरकारी क्वार्टर में आ जाती है शिवानी तो अपने पति से जिद करती है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे कोई दूसरा रूम अलग लो प्राइवेट, हम यहाँ पे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहेंगे। दोस्तों दीपक वैसा ही करता है, एक प्राइवेट रूम ले लेता है और किराया देने लगता है, वहीं पे अपनी पत्नी को रखने लगता है।
लेकिन दोस्तों इनकी शादी का 1 साल भी नहीं बीतता है, इनके बीच में तू मैं शुरू होने लगती है। क्योंकि दीपक अक्सर ये देखा करता था कि जब मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ, अपने काम के लिए, ड्यूटी के लिए जाता हूँ, तब तो ये बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसा लगता है कि मेरे जाने से इसको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, इसको बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है, ये वो काम कर लेती है जो मेरी मौजूदगी में शायद नहीं कर पाती है। लेकिन दीपक ये नोटिस करता था कि जब हम ड्यूटी से घर वापस आते हैं तो इसका चेहरा उतर जाता है, ना तो ये अच्छे से बात करती है और ये ज्यादातर फोन पे ही बिजी रहा करती है और कोई भी दीपक की बात को नहीं माना करती है। दोस्तों पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनने लगती है, अक्सर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और ये चीज घर परिवार वालों को भी मालूम थी, लेकिन लोग समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मियाँ बीबी की बातें हैं, इनमें कौन ही पड़े। दोस्तों धीरे धीरे और वक्त गुजरता है और अक्टूबर 2024 में दीपक का एक बेटा हो जाता है और फिलहाल जिंदगी इनकी वैसी चली ही रही थी। लेकिन जो शिवानी थी उसका दिमाग दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा था। अगर दीपक कहता है कि हम गांव जा रहे हैं, माँ के पास में जा रहे हैं, माँ से मिलना है या काम है, बेटा है तो काम तो कुछ ना कुछ होता ही है, तो शिवानी इस पे आपत्ति जताती थी। शिवानी कहती थी कि तुम गांव में नहीं जाओगे, तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगे, जो हम तुम्हें बताएंगे वो तुम करोगे, अगर तुम अपने हिसाब से काम करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। जिसकी वजह से इनका जो रिश्ता था वो और भी ज्यादा बिगड़ता जाता है। लेकिन दोस्तों 4 अप्रैल को दीपक अपने घर पे था तो शिवानी ने कुछ नाश्ता बनाया था और वही नाश्ता करने के बाद में दीपक की हालत बिगड़ने लगती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि शिवानी पास में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पे ले जाती है। तो वहां पे जब डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको जल्दी से जल्दी जिला अस्पताल बिजनौर में ले जाओ, नहीं तो इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। दोस्तों शिवानी तुरंत ही बिजनौर के लिए चल देती है गाड़ी करके और सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां पे जब पहुंचती है तो वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने दीपक को मृत घोषित कर दिया, कहा कि इनकी तो मौत हो गई है। दोस्तों अब शिवानी बहुत ज्यादा परेशान कि इनकी मौत हो गई, अब क्या करना चाहिए, रो रही, चीख रही, चिल्ला रही, बहुत तेज रो रही। और उसी दौरान दोस्तों वो जो शिवानी थी, दीपक की पत्नी, अपने ससुराल में फोन करती है। उसका जो बड़ा देवर था पीयूष, उसके पास में फोन करती है और कहती है कि भैया तुम्हारे बैठे हुए थे कुर्सी पे और अचानक से पता नहीं उनको क्या हो गया है, डॉक्टर ने कहा कि इनको अटैक पड़ गया, उनकी मौत हो गई, हम अभी हॉस्पिटल में ही हैं, हम जैसे तैसे यहाँ पे ले आए लेकिन यहाँ तक लाते लाते उनकी मौत हो गई। दोस्तों ये बात जब पीयूष को मालूम होती तो पीयूष तो चीखने लगता है और जल्दी से घर परिवार को, माँ को, सबको बताता है। पूरा गांव भाग खड़ा होता है। और दोस्तों शिवानी क्या करती है कि वहां पे जहां पे उसका पति कार्यरत था वहां पे भी फोन कर देती है, अपने मायके में फोन कर देती है, यानी कि चारों तरफ वो फोन कर देती है। सभी तरफ से लोग भाग खड़े होते हैं और ज्यादातर लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो अपने पति को लेके सिटी हॉस्पिटल में गई हुई थी। दोस्तों वहां से सभी लोग उस बॉडी को लेके गांव में पहुंचते हैं। तो दीपक का जो गांव था वो हल्दौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दीपक के गांव का नाम मुकुंदपुर था। वहां पे भाई डेड बॉडी को ले जाते हैं और दीपक की जो पत्नी थी वो रो रो के बेहाल। गांव में जब डेड बॉडी जाती है तो सभी लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, माँ का जवान बेटा चला गया, माँ तो पागल हुई जा रही है। लेकिन दोस्तों घर परिवार के कुछ लोगों ने देखा कि दीपक के गले में निशान लग रहे हैं तो लोगों को थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि आए दिन यूपी में कांड चल रहे हैं। अभी ये प्रगति ने अपने पति को मरवा दिया, मुस्कान ने अपने पति को मरवा दिया, जाने कितने इस तरीके के कांड चलते हैं। तो घर परिवार के लोगों को थोड़ा सा शक होता है। तो दीपक के जो चाचा वगैरह थे, घर परिवार के लोग, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सारी बात बताई और कहा कि गले पे दीपक के निशान है, हो ना हो मुझे दीपक की पत्नी पे शक है। दोस्तों पुलिस मौके पे पहुंचती है और पुलिस ने कहा कि ठीक है पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलेगा कि मौत ऐसे ही हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या कोई और वजह है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम की बात होने लगती है तब तो शिवानी जो दीपक की पत्नी थी वो बिगड़ने लगती है और कहती है कि नहीं, हम अपने पति की चीराफाड़ी नहीं करवाएंगे, हमारे पति की अटैक से मौत हुई है तो हम अपने पति के शरीर को कष्ट क्यों पहुंचाएं, पोस्टमार्टम नहीं होगा। दोस्तों शिवानी अड़ जाती है इस बात पे कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। अब तो पुलिस को और भी ज्यादा शक होने लगता है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये पोस्टमार्टम से डर क्यों रही है जब इसने कुछ किया नहीं। दोस्तों पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इसके बाद में उसको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों जब पोस्टमार्टम हो जाता है
तो जो पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसने सभी के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि इनकी मौत, दीपक की मौत गला घोट के की गई है। यानी कि कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, गला घोट के की गई है। दोस्तों अब तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया और पुलिस ने तुरंत उस पत्नी को यानी कि शिवानी को गिरफ्तार कर लिया और शिवानी से अपने तरीके से पूछताछ करने लगी। लेकिन शिवानी बराबर इस बात को नकार रही है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ने उससे ऐसे ऐसे तीखे सवाल किए कि अंत में शिवानी टूट जाती है और सब कुछ बता देती है कि हाँ मैंने अपने पति को मारा है। मेरे पति बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करते थे, हम कहीं अपनी मर्जी से न जा पाते थे, न खा पाते थे, न किसी से बात कर पाते थे, इसीलिए मैंने अपने पति को मारा है। लेकिन दोस्तों पुलिस को यह बात समझ में नहीं आती कि एक अकेली औरत एक आदमी को कैसे मार सकती है। दोस्तों पुलिस पूछती है शिवानी से कि तुम्हारे साथ में और कौन कौन मिला है, लेकिन शिवानी कहती कि मेरे साथ में और कोई नहीं मिला है। मैंने अपने पति को नाश्ते में पहले 4 नशे की गोलियां दी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नशे में हो गए और मैंने अकेले ही उनका गला दाब दिया जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल दोस्तों परिवारीजन ये कह रहे हैं कि इसका किसी और से चक्कर चल रहा है, क्योंकि अक्सर ये अपने पति से दूरियां रखती थी और ज्यादा से ज्यादा फोन में बिजी रहती थी। लेकिन सीसीटीवी के द्वारा सीडीआर जो भी निकलेगा उससे बाद में पता चलेगा और आगे की जो है कार्रवाई चल रही है। लेकिन उसने ये कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने अपने पति को मारा है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आजकल की औरतों को क्या हो गया है। अब बताइए कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी वाला लड़का था, होनहार लड़का था, तब तो उसने 2-2 नौकरी ले ली, वरना एक नौकरी लेना मुश्किल पड़ जाता है और अच्छे से जिंदगी अपनी काटती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया। दोस्तों जो शिवानी का देवर था यानी दीपक का जो भाई था वो कहता है कि ये जो शिवानी है इसका चाल चलन गलत है और इसने मेरे भाई को इसलिए मारा है ताकि ये अपने प्रेमी के साथ में अयाशी कर सके और भाई के मरने के बाद में भाई की जो नौकरी है वो भी इसको मिल जाए, जो फंड है वो भी मिल जाए और इसके बाद में ये अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। इसीलिए इसने भाई के साथ में ऐसा किया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं के बारे में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। फिलहाल मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। मुझे तो लगता है कि इनके लिए फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा बनानी चाहिए। तो चलिए आप लोग अपनी राय रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी।